देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की इस खास खबर पर। पहलवान महावीर फोगाट द्वारा पूर्व सीएम हुड्डा पर अपने कार्यकाल में गीता और बबीता के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप उत्स उनके समर्थन में आ डटे हैं। उनका कहना है कि महावीर फोगाट भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उनकी यह भाषा इसलिए है क्योंकि उनकी ओलंपिक पदक विजेता बेटी बबीता फोगाट भाजपा में है। कुलदीप वत्स यहाँ अपने झज्जर कार्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। उनका कहना था कि यह हुड्डा साहब की दरिया दिली है कि उन्होंने विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजे जाने बाबत अपना रुख स्पष्ट किया है। वत्स ने भाजपा सहित सभी अन्य दलों से आह्वान किया है कि वह भी हुड्डा साहब की तरह से दरियादिली दिखाए और सर्वसम्मति से विनेश को राज्यसभा में भेजने का काम करे। उन्होंने इस मौके पर झज्जर जिले के सभी ओलंपिक पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि सभी खिलाड़ियों ने जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व देश का नाम न सिर्फ रोशन किया है बल्कि उसका गौरव भी बढ़ाया है। अभय चौटाला द्वारा हुड्डा साहब के विनेश के राज्यसभा में भेजे जाने वाले बयान पर जुबानी हमला बोले जाने के सवाल का जवाब देते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और उनकी बात का जवाब देना कोई जरूरी भी नहीं है। पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष द्वारा उन्हें यानी कि कुलदीप वत्स को कानूनी नोटिस दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है और यदि नोटिस मिला तो उसका ठोक कर जवाब भी देंगे। वह आज भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ऐसे नोटिस से वह डरने वाले नहीं है। धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को की तरफ से, अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूरे हल्का बादली क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से हमारी बेटियों को, बहनों को और जितने भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घ आयु और वो शक्तिशाली बनके हमारे देश के लिए हर साल गोल्ड मेडल लेके आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बारंबार मैं बधाई देता हूँ उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे की शान के लिए जो संघर्ष किया और हमारे देश के तिरंगों को लहराया। उन सभी खिलाड़ियों को मैं बारंबार बधाई देता हूँ। हमारे पास नंबर होते तो विनेश को जो है ना, हम राज्यसभा में भेजते। एक उल्टा उनके ताऊ ने उनके सवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनको कहता है कि हमारी बेटी है जो गीता बबीता, उनके सरकार रहते उनके साथ न्याय नहीं किया। देखिए, हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक खुले दिल के और एक अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति का ये एक यही दृष्टिकोण होता है। मैं हुड्डा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूर्ण रूप से कुलदीप वत्स भी इस बात से सहमत है और उस बेटी को राज्यसभा मैं तो कहता हूँ और भी सभी दलों ने उस बेटी को, जो हरियाणा की बात करते, खेल और खिलाड़ी की बात करते, तो भाजपा हो, जेजेपी हो और निर्दलीय विधायक हो, उन सब ने मिलके उसको राज्यसभा भेज देना चाहिए। और मैं समर्थन करता हूँ, हुड्डा साहब इस बात का समर्थन करता हूँ। जहाँ तक उनके ताऊ की बात है, देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर हुड्डा साहब ने जो देश में नंबर 1 आज हमारा देश खिलाड़ियों में बना, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रहा और उस योगदान में सबसे बड़ा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, जिन्होंने पदक लाओ पद पाओ और धनराशि देकर खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। इससे ज़्यादा आज तक खिलाड़ियों के लिए किसी ने नहीं किया। अभय चौटाला जी ने कहा है कि जब विधायक में राज्यसभा भेजने की बात थी गीता बबीता तो उस समय तो अपने बेटे को वहाँ पर राज्यसभा भेज दिया। देखिए, अभय सिंह चौटाला को मैं सीरियस नहीं लेता। अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखें। उस टाइम गीता बबीता का उसका कोई वो नहीं था। उस टाइम वो तो हर व्यक्ति की बात है। पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी को भेजा गया था। अभय चौटाला का मानसून संतुलन ठीक नहीं है और उसके हम सीरियस लेते नहीं। खासकर अब चौटाला परिवार को ही, हरियाणा ही सीरियस नहीं लेता, हम तो क्या सीरियस लेंगे। जो नोटिस मुझे मिला नहीं है और मिलेगा जब मैं जवाब दूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ, मैं सच्चाई के साथ चलूँगा और सच्चाई को कोई दबाने की कोशिश करे, कोई डराने की कोशिश करे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। आज भी मार्डिंग हुई इस बात के। आप जाओ मीडिया के साथियों, 2 आदमी खड़े करने से बात नहीं बनती है। आप जाओ कासनी की और ढाकला के रोड की,
क्यों नहीं बन रहा? जाओ देख के आओ, मैं झूठ बोलता हूँ तो। जाओ आप फतेहपुर के हालात क्या हो रही है, जाओ बुपड़िए की, जाओ, मतलब हर गांव की जो मैंने आपसे बताया है, मैं कोई झूठ बात कहता हूँ तो जाओ और पूछो जवाब उन अधिकारियों से और कहो कि सड़ोदा गांव का और माजरा गांव का जो खेत और खलिहान का पैसा आया हुआ है वापस, मैं लेटर आपको दिया था, फिर लेटर दे देता हूँ। और उस अधिकारी ने, फिर कह रहा हूँ, उस अधिकारी के पास पिए बैठा और ऊपर से फ़ोन धनखड़ साहब का जाके वो पैसे कैंसिल कराए या ना कराए, या तो मंदिर में अधिकारी बढ़ जाए कि भाई उसने कहा था कि नहीं कहा था। और ये बातें बारंबार कहने का नहीं, मैं सब जानता हूँ। अभी मैं आपको एक और बता रहा हूँ लेटेस्ट, तो लेटर में दे भी दूँगा। मैंने पाटौदा के SC अम्बेडकर भवन के और ढाकला के SC चौपाल के पैसे मैंने पास कराए, और पास कराए उसके बाद धनखड़ साहब फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पैसे मैंने पास करा दिए। मेरे पास तो लेटर है, वो पैसा पहले आया था, रुकवा दिया गया था, फिर दोबारा फिर पास हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीतिक है, इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ये बादली हल्के की जनता, मैं ज़्यादा इस बात को अब बार बार कहता भी नहीं, बादली हल्के की जनता सब जानती है कि कौन इस काम में रोड़ा बना हुआ है। और मैंने ईमानदारी से तन मन धन से जितनी मेरे से बनी, अपने का कहता हूँ कि अपने बादली हल्के के छत्तीस बिरादरी के लोगों की मैंने सेवा करने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा देश को हरियाणा में मानते नहीं शायद, मैंने पहले भी बोला था, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे कोर डिपार्टमेंट की बात हो, हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम जो सेंटर की गवर्नमेंट वो कर रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हरियाणा को इस देश का हिस्सा नहीं मानते। हरियाणा से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।